नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश है। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जो नौका शहर को लेकर नौका शहर की अलग ही एक पहचान बनाई है। और जब नौका शहर का स्थापना दिवस होता है तो वो शानदार कार्यक्रम करते हैं। तो आज हम उनसे इसी बात पर चर्चा करेंगे। और नौका शहर में आज कवि सम्मेलन है और नोखा नगर स्थापना दिवस को लेकर आज शानदार उत्साह मनाया जाएगा। इसी को लेकर मैं पहुंचा हूं नोखा जन सेवा समिति। हम उनसे चर्चा करते हैं डॉक्टर महेंद्र जी संचेती से, उनका क्या क्या प्रोग्राम है, यह कवि सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो हम इस बारे में उनसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र जी संचेती है, उनसे हम जानते हैं। सर, ये कवि सम्मेलन आप कब से करवा रहे हैं? आप जब इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी तो आपके दिमाग में क्या था इस चीज को? जब हमने अपनी कॉलेज लाइफ पूरी की तो मन में यह था कि नौका के लिए कुछ नया करें, नया सोचें, नया चिंतन दे। तब मैं आर्काइव ऑफिस गया, वहां से डेटा निकाला, नौका के जन्मदिन की तारीख ढूंढी। संजोगवश उस वर्ष नौका को 75 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो मेरे दिमाग में कल्पना आई, तो मुझे पता लगा 75 वर्ष को हीरक जयंती बोलते हैं। तो हमने एक हीरक जयंती बोलकर एक समारोह किया। 3 दिवसीय बड़ा समारोह हुआ जो 20, 21, 22 सितंबर 2002 को करवाया गया था। 3 दिनों तक नौका पूरे को सजाया गया था। अलग अलग एक तरह के कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कवि सम्मेलन भी हुए, ब्लड डोनेशन कैंप भी हुए, संगोष्ठी हुए। इस तरह विविध प्रकार के कार्यक्रमों को हमने करवाया। 2002 में प्रथम बार करवाया। संपूर्ण नौका हमारे साथ था। सब लोगों ने सतत प्रयास, हर तरह का सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके बाद ये कार्यक्रम निरंतर चला आ रहा है। 2006 या 7 के बाद नगर पालिका में कुछ आर्थिक सहयोग देती थी, 10-20 हजार रुपए। 2-3 साल तक तो उन्होंने सहयोग दिया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद ये संस्था अकेली बनाती है। तो इस तरह ये कार्यक्रम संस्था लोगों के जन सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रमों को कराती है। जैसा कि आपने बताया, कुछ समय तक नगर पालिका ने आपको आर्थिक सहयोग दिया भी, लेकिन उसके बाद नगर पालिका ने आर्थिक सहयोग बंद भी कर दिया। तो आप ये अपने स्तर पर करवा रहे हैं, स्वाभाविक है। और साथ में नगर पालिका यह भी कह रही कि ये प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, तो ये क्या है? कार्यक्रम जो है, नगर पालिका ने हमें 2005 में हनुमान जी पिंचा जी चेयरमैन थे, उस समय प्रथम बार सहयोग किया था 10,000 रुपए का। उसके बाद 5 से लेकर 9 वर्ष तक अपने नगर पालिका का सहयोग देती थी हमें। उसके बाद नगर पालिका ने बंद कर दिया, तो ये संस्थाएं अपने स्तर पर करवा रही थी। नगर पालिका कभी भी इस कार्यक्रम को नहीं करा दी, ये कार्यक्रम ये संस्था ही करवाती थी। 2017 में प्रथम बार नगर पालिका ने एक कार्यक्रम करवाया, कवि सम्मेलन। तब से नौका में कवि सम्मेलन तो 2 हो रहे हैं, लेकिन स्थापना दिवस का कार्यक्रम ऐसे ही मनाया जा रहा है। ये सिंगल, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होता है, ये नौका जनसेवा समिति द्वारा ही करवाया जाता है। स्थापना दिवस एक्चुअल में है नौका स्थापना दिवस की तारीख 20 सितंबर ही है। और 20 सितंबर को हम प्रभात फेरी निकालते हैं सुगंचन जी पार्क के आवास में, उनका पूजन वगैरह करके, गंगा सिंह जी का, सुगंचन जी पार्क का। और उसके बाद 20 सितंबर को हम रक्तदान का शिविर भी रखते हैं। और कवि सम्मेलन हम 2 दिन पहले रखते हैं। पहले कवि सम्मेलन हम लोग भी 19 या 20 तारीख सितंबर को रखते थे, लेकिन नगर पालिका जब से 20 सितंबर को कवि सम्मेलन करने लगी 4 साल से, 5 साल से, तो हम सोच रहे हैं कि 2 कवि सम्मेलन एक दिन में नहीं हो, तो इसलिए अपने 2-3 दिन पहले कर लेते हैं। तो आज का प्रोग्राम है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से, नौका शहर के साथ ही जो आसपास का क्षेत्र है, और जो आपके कार्यक्रम का क्या शेड्यूल रहेगा? इस वर्ष हमने आज 18 सितंबर को कवि सम्मेलन है, जिसमें देश दुनिया के बड़े बड़े वीर रस के, हास्य के कवि सम्मेलन आते हैं। ये हमारी संस्था का 23वां कवि सम्मेलन है। और उसके बाद कल एक विचार गोष्ठी का प्रोग्राम है, नौका से अब से तब तक का, जिसमें नौका के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उनके विचार, और नौका उस समय क्या था और अब क्या है, आगे क्या होना चाहिए नौका, उसके बारे में चिंतन मंथन करेंगे। उसके बाद हम प्रभात फेरी का कार्यक्रम होगा 20 सितंबर को। स्कूल के बच्चे गाजे बाजे के साथ पूरे नौका में प्रभात फेरी निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के संदेशों के साथ। उसके बाद 10 बजे पीबीएम रक्त संग्रहण की टीम के द्वारा रक्तदान शिविर सेठिया भवन जैन चौक में रखा गया है। नौका के आमजन से मेरी अपील है कि वो इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग रहे। ये एक कस्बे का जन्मदिन है। हम अपना व्यक्तिगत जन्मदिन भी इतने उत्साह से मनाते हैं,
तो ये हमारी मातृभूमि का जन्मदिन है। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को जैसे अपने खुद का जन्मदिन मनाते हैं उस तरह मनाने का प्रयास करना चाहिए। और नौका की जनता से अपील है कि अपने घरों में 3 दिन तक दीपोत्सव करें, ताकि मैसेज जाए कि आज हमारे कस्बे का, हमारी मातृभूमि का जन्मदिन है। और उसके अलावा हम 21 तारीख को वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करेंगे, एक पेड़ नोखा के नाम की थीम के आधार पर। तो मेरी नोखा की आमजन से अपील है कि सभी लोग एक पेड़ नोखा के नाम से अगर पेड़ लगाते हैं तो मेरी कल्पना है अगले 5-10 साल में, 2 साल में जब हम नोखा का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो नोखा एक हरा भरा कस्बा जयपुर की स्टाइल का बसा हुआ तो है, लेकिन ग्रीनरी में हम कमजोर हैं। तो मेरी कल्पना कि वैसे पेड़ पौधे रोडों पे हो और नौका कस्बा और ज्यादा सुंदर बने, इसी कल्पना को हम साकार रूप देने जाएंगे। समय बता दीजिए। अभी हमारा कार्यक्रम जो है मरोटी चौक में 9 बजे रात को कवि सम्मेलन चालू होगा, जो देर नाइट तक चलता है।